रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें क्या होता है ना कि वेक्टर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोले तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ब्रेक डाउन करते हैं ना, तोड़ देते हैं उसको, है ना, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक या बोल सकते हैं आप पोलर वेक्टर के फॉर्म में इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग कैसे करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। हाँ, वन मोर थिंग आपको इतना याद रखना चाहिए कि इसमें जो है ना, इसका यूज है ना वो हम लेते हैं टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स अगर आपको गिवन है तो उस केस में इस टेक्निक का यूज करके हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उसका नेट वैल्यू, नेट इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसी पर हमारा क्वेश्चन है थर्ड, देखिए इसमें बोला जा रहा है ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100। ओके, मतलब वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 100। ओके, यूनिट दिया हुआ है 100 यूनिट दिया हुआ है। ओके, और इनका एंगल दिया हुआ है 45 एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है 45 और इस टाइप के एंगल आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहला एंगल है वो 45 पे है, तो ये कुछ ऐसा जाएंगे, ये है ना, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए। ओके, उसी तरह से वेक्टर बी है वो 135 है, 135 मतलब 45 प्लस 90, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ये इसके अलोंग होंगे, 135 है ना अपना, तो ये पूरा हो गए, जैसे कि ये हो जाएंगे अपना, देखा जाए तो ये है एंगल 45। ओके, ये है 45, ये पूरे 90 हो जाएंगे, और 135 हमें जाना है तो डेफिनेटली हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, इसके बीच अगर गए हम लोग तो हो जाएगा 135। दिस वन इज एंगल, माफ करना, ये जो एंगल बनेंगे ये एंगल हो जाएंगे अपना 135। उसी तरह से एंगल, तीसरा एंगल दिया हुआ है 315। ओके, 315, तो 315 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके लिए हम वेक्टर लेंगे तो वो कहीं इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ओके, इस क्वाड्रेंट में कहीं रहेगा। ओके, देखिए क्या है ना कि ये 270 होता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है ये 0 डिग्री पर आते हैं ये। ओके, ये 90 डिग्री पे। ओके, दिस वन इज 180 डिग्री, दिस वन इज 270 डिग्री, एंड अगेन यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो हमारा आ जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अपने 315 डिग्री लेना है, तो मतलब 70 प्लस हमें 50 लेना है, मतलब 15 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा इस तरह से 45। तो यहाँ से ये एंगल अगर हम लें, यहाँ से ये एंगल लें, तो दिस वन इज 315 डिग्री, एंड ऑफ कोर्स ये एंगल कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 45। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो वेक्टर जितने भी लेंगे ना हम लोग, उनका एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस साथ कोई भी एक एंगल हमें चलेगा, ठीक है। तो ये 90 है, तो इस तरह से हम ये 135, तो इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी 45 डिग्री एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस मानते हो अपन। ओके, जनरली हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस लेंगे, वर्टिकल को वाई एक्सिस लेंगे, तो इस तरह से है। तो सारे वेक्टर का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ एंगल हमें मिल गया है, मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, तो अब ये एंगल मिल गया है तो हम इसका रिजॉल्व करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, तो उसमें आपको तीन साइड देखने को मिलता है, तीन साइड देखने को मिलता है, मतलब तीन साइड देखने को मिलता है, कहने का मतलब है कि एक तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है जिसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। ओके, अब अगर कोई एंगल है, सपोज ये एंगल है अपना पास, है ना, तो ये एंगल है थीटा। ओके, तो ये साइड कहलाते हैं परपेंडिकुलर और ये साइड कहलाते हैं बेस। ओके, तो
अब इसमें इसका क्या मतलब, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए मेरे कहने वाला भाई ये जो कंपोनेंट है मतलब ये और एच को तोड़ोगे तो बी इसका लोग क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से जो पी है ना उसको हम लिख सकते हैं एच साइन थीटा, एच साइन थीटा, मतलब एंगल के सामने वाला साइन थीटा। अब यहाँ से निकाल भी सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ से निकालें आप, तो साइन थीटा हो जाएंगे आपको, वो जाएंगे पी बाई एच दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और यहाँ से आप कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा बी बाई एच दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमेशा बस याद रखना है हमें कि जिसके साथ एंगल है, जो भी एक्स एक्सिस साथ या वाई एक्सिस साथ एंगल है, तो उधर जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे वो जो है अपना कहलाएगा कॉस कंपोनेंट, और उसके दूसरे साइड बोले तो परपेंडिकुलर साइड में अगर तोड़ते हैं हम लोग ब्रेक करते हैं तो उधर हो जाएगा अपना साइन कंपोनेंट। तो देखते हैं, तो ये 45 है तो इधर टूट के निकलेगा, तो ये आ जाएंगे ए जो है अपना ये ए, तो ए हम वाइट में लेते हैं तो ये हो जाएंगे ए इनकी मैग्नीट्यूड ए कॉस 45, और इधर हो जाएंगे ए साइन 45 इस तरफ से, है ना। और उसी तरह से हमने ए को तोड़ दिया, उस तरह से बी को भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर बी को। तो इधर क्या होगा, तो इधर देखो ये एंगल यहाँ से है तो यहाँ हो जाएगा इसका बी कॉस 45, और इस तरफ हो जाएंगे बी साइन 45। लाइकवाइज ये सी है तो सी का इधर जो हो जाएंगे अपना, देखो इधर हो जाएंगे साइन कंपोनेंट क्योंकि एंगल इसके साथ है, तो हो जाएगा सी साइन 45 एंड दिस वन इज सी कॉस 45। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं वेक्टर को इजीली, ठीक है। ओके चलिए अब हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को ऐड ऑन कर लेंगे। कैसे, तो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। देखते हैं, तो जैसे कि अगर हम ऐसे लेते हैं कैपिटल एक्स, तो क्या होगा सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको ऐड कर लेंगे। ओके तो क्या क्या है अपने पास, तो देख लेते हैं। तो अपने का है ए कॉस 45 है ना, प्लस सी साइन 45 एंड माइनस बी साइन 45। ओके चलिए देखिए ये ए के वैल्यू हो गया 100, साइन 45 1/√2, प्लस सी के वैल्यू इज ऑल्सो 100 एंड साइन 45 इज ऑल्सो 1/√2, सिमिलर बी इज 100 एंड दिस वन इज 1/√2। अब देख पा रहे हैं तो ये दोनों टर्म जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100/√2। ओके ये तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा अपना सम अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ ऑल component, sum of all component along y axis। ओके तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब सम कैसे करेंगे, तो हाँ एक और साइन कन्वेंशन भी हमें ध्यान रखना होता है, जिसमें कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव में निगेटिव लेंगे, चाहे एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो अपने पास वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन कौन से है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर देखा जाए तो अपना बी कॉस 45, ए साइन 45 है, और माइनस में है सी कॉस 45। देख लेते हैं अपन, तो इस सबको हम एड ऑन कर लेंगे हम लोग। तो ए कॉस सॉरी ए साइन है, ए साइन 45 प्लस बी कॉस 45 माइनस सी कॉस 45। चलिए सब वैल्यू रख लेते हैं अपन। 100 दिस वन इज 1/√2 प्लस 100 इंटू 1/√2 माइनस 100 इंटू 1/√2। ओके तो अब ये कितना वैल्यू होंगे ये, तो इसको सम ऑफ कर लेते हैं अपन, तो ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वैल्यू आएंगे 100/√2, 100/√2।
इससे रिजल्टेंट मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजल्टेंट निकल गया है। और हम अगर टोटल रिजल्टेंट निकालें हम लोग, है ना, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, तो वो हो जाएंगे अपना r इक्वल टू रूट ओवर, इस तरह से हम दे सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। और इसका चाहे तो आप एंगल भी बना सकते हैं, एंगल मतलब इसका पोजीशन कैसा है उस तरह से आप दिखा सकते हैं अपन। तो ये रहा अपना एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है और वो कितना है तो हम इसको दिखा सकते हैं। तो आप जानते ही हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है अपना वो 100/√2 आ गया है, एंड उस तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग भी क्या है 100/√2 हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आप अगर थ्योरम जानते हैं तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएंगे। ओके, अब वो कितना होगा तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो लेट्स से कि ये 100/√2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 100/√2 होल स्क्वायर। देखिए अब दोनों सेम हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटू 100² का स्क्वायर हो जाएंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा √100, जो कि आपको देंगे रिजल्टेड 10, है ना। 100 क्या हो जाएंगे अपना 10, तो ये हो गया रिजल्टेंट 10 हो गया अपना। ओके, रिजल्टेंट हो गया अपना सॉरी 10 नहीं 100 स्क्वायर बच रहा है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएंगे 100। ओके, और एंगल चूंकि दोनों सेम है तो एंगल कितना होगा, तो ये एंगल स्वाभाविक है 45 डिग्री हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।